हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लेवल 2 का, जो सुबह हुआ है हमारा फर्स्ट मीटिंग में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कितने क्वेश्चन सही है। हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा सीडीपी का, तो चलिए पहले हम सीडीपी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, सीखने के लिए सबसे अच्छी परिभाषा। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? ऑप्शन हमारे हैं, और हम लोग के कार्य व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत परिवर्तन। ऑप्शन बी शारीरिक विकास। ऑप्शन सी इज अस्थायी मनोदशा परिवर्तन। ऑप्शन बी इज परिपक्वता। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो यह क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? जिज्ञासा, निपुणता, उन्मुखीकरण, सी असफलता का भय, डी संबद्धता की उच्च। क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, असफलता का भय दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि अनुकूली शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। समावेशन मानकों की को कम करता है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखता है। ऑप्शन सी इज परीक्षार्थी एक रूपता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इज शिक्षार्थियों की आवश्यकता भिन्न होती है। तो यही शिक्षार्थी को अलग अलग तरीके, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल अलग होता है, तो इसलिए उसको आवश्यकताएं भी भिन्न होती है। तो राइट आंसर है आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे शुक्रात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। शुक्रात की शिक्षा पद्धति, तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी इज प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी इज निष्कर्ष और डी इज दंड देना। तो क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन बी प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर। क्या है? आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत क्या शांत करता है? आसान से कठिन जाते हैं तो मौन होता है, स्मरण होता है, संज्ञा होता है, सारा था, यह दंड होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर, संज्ञान को सहारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पठार के निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। यहाँ आए ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षार्थी की उपेक्षा करना, शिक्षक को रणनीति बदलना, और या दंड देना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शिक्षक की रणनीति बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। समावेशी स्कूल क्या होता है कि सभी को मिला जुला के पढ़ाया जाता है, तो वही है समावेशी वातावरण। तो क्या है ऑप्शन हमारे पदानुक्रम बी एक समानता, पृथक्करण, समान और समानता है। तो यही हमें बताया था ना, एक साथ पढ़ाया, मिलकर पढ़ाना, मिलजुल कर पढ़ाना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समान, सम्मान और सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। अश्ववेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, अश्ववेल के अनुसार तब हो सकती है होमवर्क बढ़ता है, शिक्षक पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, या परीक्षाएं कम होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शिक्षक पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। थार्डलाइक के प्रयास और त्रुटि का अधिगम सीमित है क्योंकि संज्ञान की अपेक्षा करता है, जीडीपी का समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीय का व्यवसाय करता है, अनुन्नति को बढ़ावा देता नहीं। तो राइट आंसर है आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संज्ञान की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है घर और स्कूल के माहौल को महत्व को उजागर करता है। क्या घर और स्कूल के माहौल को? ऑप्शन ए प्रतिवर्ष नियंत्रण करता है, ऑप्शन बी पर्यावरणीय कारण और मानसिकता निर्धारण, ऑप्शन केवल अनुकूलित। राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पर्यावरणीय कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों के विकास के समान सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए जन्म, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक चलता है।
विकास केवल शारीरिक व्यक्ति और निर्भर करता है, केवल तो आएगा ही नहीं है, निगेटिव ऑप्शन रहता है हमारा। ऑप्शन सी है विकास किशोरात्मक किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, विकास केवल स्कूल के जाने के बाद होता है। तो विकास कैसा होता है? निरंतर सतत प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जन्म से मृत्यु तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोर में इस चीज की कमजोरी झलकती है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, प्रत्योक्ष क्रियाएं, शास्त्रीय अनुकूलन, और ऑप्शन डी इज आत्मनियमन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आत्मनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अत्यधिक स्क्रीन समय पर अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों को देर रात तक जागने मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा कारण है? अगर देर रात तक जागे तो सोशलाइजेशन नहीं होगा उसका, तो राइट आंसर पर्यावरणीय कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इक्वलिटी समानता को अलग है, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब वही इलाज। बी, ऑप्शन बी है जरूरत के आधार पर निष्पक्षता, ऑप्शन निष्पक्ष सहायता, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा। चलिए एक समान निवेश, राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं हम। 15 नंबर कह रहा है, आधुनिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार की, किस प्रकार की आधुनिक कक्षा मॉडर्न क्लास में क्या नियंत्रक, सुविधाकर्ता, व्याख्याकर्ता, परीक्षक। तो कैसी है? फ्रेंडली है, यानी कि सुविधाकर्ता रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, थॉर्नडाइक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक क्या कह रहा है? सीखना एक तब तक प्रभावी ढंग नहीं होगा जब तक सीखने वाला परीक्षित ना हो, शांत हो, तैयार हो या दंडित हो। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, जब तक नहीं पूरी होगी, जब तक कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम। 17 कह रहा है, केवल अंकों को प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित है। अंकों के लिए सिर्फ जो पढ़ता है वो कैसा है? केवल मूल पूर्व प्रेरणा, निपुणता, अभिविन्यास, बाहरी प्रेरणा या जिज्ञासा। जिज्ञासा तो होगी नहीं, क्योंकि उसे रटन प्रणाली अपना रहा है, केवल अंकों के लिए पढ़ रहा है, तो क्या है? बाहरी प्रेरणा है उसके पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। क्या बढ़ावा दे सकती है? स्मरण, संज्ञानात्मक संघर्ष, मौन और निष्क्रिय श्रवण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संज्ञानात्मक संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव इस पर पड़ता है? दृढ़ता और प्रयास पर, प्रतिक्रिया की गति पर, ऊंचाई पर या सुनवाई पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दृढ़ता और प्रयास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने के ठहराव बढ़ती मांगों के कारण हो सकती है, जो निम्नलिखित संकेत है। क्या संकेत का ऑप्शन है? ऑप्शन ए स्थायी असमर्थता है, पलटा गिरावट या विकास संक्रमण कठिनाई या सदृष्टि अनुपस्थित। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विकासात्मक संक्रमण और कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है, सहयोगी सीखने समावेशन को बढ़ावा देता है। किसको? सहयोग से साथ, मतलब ग्रुप के साथ सीखने कैसा है? किसको बढ़ावा? सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देता है, पदानुक्रम प्रोत्साहित करता है, कक्षा में लगाव है, शिक्षार्थी की रैंकिंग नो। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए द राइट आंसर है, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। इसको कम करता है? प्रतिक्रियाओं को, ऑप्शन बी चिंता और भ्रम को, ऑप्शन सी विकास को, ऑप्शन डी शैक्षणिक ज्ञान को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिंता और भ्रम को करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है, नकल को बढ़ावा देता है, वित्तीय प्रयासों को समाप्त करता है, सोचने को कम करता है, सारे को प्रोत्साहित करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साझा तर्क और प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट 24 नंबर अनुकूलित गृहकार दर्शाता है। अनुकूलित गृहकार क्या दर्शाता है? सीखने की प्रवृत्ति को, पूर्वाग्रह, कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव और शिक्षार्थी की आवश्यकता के आधार पर विविधीकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थी की आवश्यकता के आधार पर विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाले छात्र निकटतम सीमा प्रदर्शन कर किस सीमा प्रदर्शन भाग नहीं ले रहा है तो जीडीपी, अंतर्राष्ट्रीय अधिगम, दंड आधारित नियंत्रण, सकारात्मक सदृशीकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दंड आधारित नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 किशोरों की स्वायत्त वाली आवश्यकता होती है। वे बच्चे हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, वे प्रक्रियाओं को निर्भर होते हैं, उनके पास तर्क की कमी है। तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। वे स्वतंत्रता चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। प्रतिक्रियाएं, पाठ्यक्रम, शिक्षक से संवाद, केवल जीवन, सहज। राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पाठ्यक्रम की शिक्षा संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा अवधारणा। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती है। प्रतिक्रिया, ज्ञानानुसंधान, सतही स्मरण, निष्क्रिय आगमन। राइट आंसर इज ए, प्रतिक्रिया क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। इसकी समावेशी रणनीति होगी छात्र को दूसरी स्थायी रूप से छूट देना, तुरंत भागीदारी के लिए मदद करना, बच्चों को सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आ सके। लास्ट क्वेश्चन हमारा है सीजीपी का 13 नंबर का अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुधारक को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राधिकारिक प्रवृत्ति, परिहार, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं और छात्रों को स्कूल में नियमित करना। तो ये तो नेगेटिव ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, परिहार मतलब हाशिए ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करेंगे तो हम बच्चों को समझा सकेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा लेवल 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 हमारा है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज चलिए हिंदी लैंग्वेज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है दंत का तद्भव रूप क्या है? तो क्या है दंत का तद्भव रूप? चलिए देखते हैं। दंत का तद्भव रूप दंत पे दंत तथा दांत और दंतर। राइट आंसर है दांत। इसका मतलब हम क्वेश्चन बोलते हैं देशी भाषा में, तथा मतलब देश दांत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी 32 नंबर का है। चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है तरंग और तुरंग का शब्दों का सही का मतलब इनके तरंग और तुरंग का पर्यायवाची पूछा है। तरंग मीन्स होता है लहर और तुरंग मीन्स होता है अश्व। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। महल शब्द का विपरीतार्थक है। महल शब्द का विपरीतार्थक है महल का धनी, महल पुरुष, हवेली, झोपड़ी। तो महल मतलब अमीरों का होता है, तो जो चलनी होता है कि क्या होती है, उसमें झोपड़ी होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। अनुस्वार युक्त मानक शब्द हमारा ऑप्शन ए संगठन, 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 असंगठन। तो अनुस्वार हमारा क्या होता है, ये मात्रा क्या है, ऊपर वाली। अनुस्वार किस में लगी है, संगठन, संगठन। करेक्ट वर्तनी क्या है, संगठन। देखिए संगठन और संगठन, ये ठा है, इसमें ठा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय कौन सा। संबंध बोधक अव्यय हमारा आवश्यक, क्योंकि, सच और की ओर। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है। उचित विराम चिन्ह। उचित विराम चिन्ह क्या है, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। तो क्या होता है, हम कोई भी चीज़, कई सारी चीज़ें होती हैं तो उनके बाद हम कोमा लगाते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं, यानी कि अर्धविराम का। तो आम के बाद हमें लगाएंगे, सेब के बाद लगाएंगे और केला के बाद कभी कभी और उससे पहले लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगाएं तो भी गलत नहीं होता है। दोनों ही स्थिति में क्वेश्चन सही रहता है। तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगा हुआ है। आम, सेब, आम के बाद तो लगा है, लेकिन सेब के बाद यहाँ नहीं लगा है, तो ये हमारा गलत आंसर हो गया। मुझे आम, सेब के बाद यहाँ लगा होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। आम, सेब यहाँ लगा होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर है डी, आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना मतलब का अर्थ क्या है, गली गली घूमना, बेकार घूमना, काफी नोट होना और घाट घाट घूमना। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काफी अनुभवी होना। किला और कीला, इनका भी प्रयोग अच्छी सी पूछा है। किला का मतलब, किला या हमारा पकड़ा क्षेत्र क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। और कील जो है दीवार में जो ठोकी जाती है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दुर्ग और लोहे की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। दुष्यरित का समास विग्रह। समास विग्रह कैसे करेंगे, समास क्या होगा, दुष्यरित मतलब जिसका चरित्र अच्छा ना हो, यानी कि बुरे चरित्र का व्यक्ति। तो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, बुरे चरित्र का व्यक्ति, बुरा है जो चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, श्याम पानी पीता है, बताइए इसमें क्रिया किस प्रकार की है। ये पानी पीना पूछा गया है कि क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, पीना। तो किस प्रकार की क्रिया है, दो कर्म तो नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट दी है शक्तिबोधक संयुक्त लोग। ऑप्शन सी एक कर्मक क्रिया, ऑप्शन इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक कर्मक क्रिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रा और ऊ की मात्रा, रा के साथ कुछ ये रा है, इस पर ऊ या ऊ की मात्रा लगानी है, यानी छोटा ऊ या बड़ी ऊ। तो कहाँ लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, इसमें आगे बीच में लगाते हैं। तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अक्षर शब्दों व्यंजनों के बीच क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जैसे शा, ये इसका अगर हम निश्चित करेंगे तो क्या है, का, ये आधा है तो प्लस शा। तो क्या हुआ, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, क्योंकि ये का आधा है। तो हमारे इसके बीच क्या है, स्वरों का
योग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वरों का उल्लेख नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 सॉरी 52। इसमें देश और सदेश मतलब जो हम आम भाषा में बोलते हैं वो देश शब्द होते हैं। नेत्र संस्कृत का शब्द है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, तो क्या है? बी इज द राइट आंसर, गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 53। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, ये कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य। तो इसमें क्या है? मेरा विचार है कि कन्या से लगा ये की से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुल्लू भर पानी में डूब मारना मतलब शर्म करना, तो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। नहाने में कम पानी में स्नान करना, पानी में तैरना, कम मदद की लगाना है, शर्म करना। यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निश्चल। निश्चल विचल की जगह आधा बन जाता है तो करेक्ट निश्चल करेक्ट वर्तनी है इसकी सी इज द राइट आंसर, निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 आया। मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज पर पुस्तक रखी है तो क्या होगा? मेज पर पुस्तक रखी है, ये कैसा सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट और इसी सेकेंड नंबर आ गई है, तो सॉरी मैंने ये कर दी है। 14 नंबर 40 नंबर 40 नंबर क्या कह रहा है? सीरीज थोड़ी गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, इसे शॉर्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चंद्र क्या है? चंद्रवदन का सही समास विग्रह। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। चंद्रवदन का समास विग्रह पूछा है। चंद्र बदन मतलब चांद सा है बदन, यानी चांद के समान बदन है, उसे चंद्रवदन कहेंगे। तो चांद के समान बदन को चंद्रवदन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? मेघ का समानार्थी मेघ मतलब बादल। बादल इज द राइट आंसर। आकाश होता है पानी, हवा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान पूर्वक, ये सब किस निष्क्रिय विशेषण का उदाहरण है? ध्यान पूर्वक जो है परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये रीतिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। राम आलय का संरक्षित क्या होगा? राम आलय, तो राम प्लस आलय तथा रामालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उसकी उसका सर खुजलाता है, उसका सर खुजलाता है मतलब, तो इसमें अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा और ब्राह्मण शब्द प्रयोग कीजिए, कौन से? श्रेष्ठ, वर्ण, सागर और द्विज। राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। त्राण जब व्यंजन है किस वर्णों से मेल से बनता? त्राण कैसा है? ये संयुक्त व्यंजन होता है। त्रा किससे बनता? आधा ता प्लस रा मिलके बनता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन का, ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा। और तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से अर्धविराम का सही प्रयोग क्या है? राम से नहीं, यहाँ अर्धविराम नहीं, अर्धविराम होना चाहिए थे, कॉमा शिफ्ट होना चाहिए थे। राम यहाँ पे भी सिर्फ कॉमा होता। स्कूल गए, राम स्कूल गया और श्याम, ये दो कर अलग अलग हो रहे हैं, राम स्कूल गया और श्याम, तो यहाँ अर्धविराम आएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 कह रहा है भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस बात में दूध दूध क्या है? हमारा लिक्विड फॉर्म रहता है, यानी कि ये द्रव्य है हमारा। तो
डी इज द राइट आंसर। यस, सीक्वेंस गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन 40 कराए हैं। क्या है 57 नंबर है। क्या कह रहा है, निम्न में से पाई जाने वाली व्यंजनों के बीच तिरछी रेखा, तिरछी मतलब ये रूप में लगे रा की तिरछी रेखा क्या होती है, किसी शब्द है जैसे ये का है तो इसके नीचे लगा देंगे, तो इसमें क्या शब्द है, मतलब इसमें है नहीं, ये ऊपर है, ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देखिए गद्यांश है, चलिए इसे पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से 60 तक का शॉर्ट करने से। क्या कह रहा है, वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एप्पड़ कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा कहते हैं, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अर्पण, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौपूर्णा, दक्षिण भारत में पूमल के नाम से जाना जाता है। ये रंगोली चित्रकला सभी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, पर हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा उसके बाहर भी होती है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ कला का जो अन्य देशों में जिस प्रकार विकसित है, सुरक्षित है, वह वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी कला का जानना उसकी आदि ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर से समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन देखना चाहिए। तिब्बत, वर्मा और श्याम के फैलाकर नए रूप धारण करने फुटकर उसे नए सौंदर्य प्रवेश करते हुए देखना चाहिए। गद्यांश क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है, तो क्या था, ये लिखा है हिंदुस्तानी कला को जानना आदि की कहानी जानने के बराबर है। आगे तो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड उत्तराखंड के एपड़ को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, जो देखिए क्या है, अरपन, मंगोली को चौपूर्णा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौपूर्णा के नाम से जानते हैं। क्या है, चौपूर्णा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के व्यक्त स्तंभ कला का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की है। क्या है, चलिए देखिए आ जाता है अद्भुत संसार। कला का अद्भुत यह संसार हमारी संस्कृति की पहचान क्या है, पहचान है। तो क्या है, पहचान, ये इज द राइट आंसर। तो हिंदी भी हमारी कवर हो चुकी है। अगला सेशन हम देख लेते हैं इंग्लिश को लेते हैं, जो सेकंड लैंग्वेज हमारी। चलिए इंग्लिश को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, कह रहा है 61 कह रहा है, चूज द वर्ड that belong to the category of the abstract noun and kindness। abstract noun हमें जानना है, यानी कि abstract noun everyone have impressed kindness, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, kindness। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर, select the sentence containing the correct use of reciprocal pronoun। reciprocal pronoun हमारे कितने होते हैं, दो, each other और one another। देख लेते हैं इसमें हमारे reciprocal, the committee members employ themselves in the and one another, the prayer congratulation one another after himself, after another, नहीं, तो बी इज द राइट आंसर, ईच अदर सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है के लिए ईच अदर का नंबर दूसरे अधिक के लिए बात कर रही है। तो 63 नंबर, चूज द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन पूछा हमारा, करेक्ट कंजंक्शन क्या है, ही स्टडीड हार्ड अनलेस ही कुड
qualify the fellowship, the sentence you have to create connection, education, purpose, पर्पज को दिखा रहा है, पर्पज को पूछा कौन सा कन्वेंशन जो पर्पज को दिखाता है यानी उद्देश्य को दिखा रहा है हमारा सी स्टडीज सो दैट पर्पज को दिखाता है तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेन द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन। प्रीपोजिशन का नाउन करेक्ट यूज बताया है तो एक्सेप्शन देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रेगुलेशन देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ रेगुलेशन। अच्छा एक्सेप्शन के साथ क्या एक्सेप्शन के साथ क्यों प्रीपोजिशन का यूज होता है राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर का choose the word correctly from one root word fit in the sentence words the manager object to the disclosure of the confidential because to लगा हुआ है तो हमें जीरो एडजेक्टिव चाहिए एडजेक्टिव हमारा ऑथरिंग है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 66 नंबर पे 66 नंबर कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द क्लोजेस्ट एंटोनिम्स को एसेंट का होता है डिसेंट तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 67 नंबर पे सिलेक्ट द सेंटेंस करेक्टली ट्रांसफॉर्म गिवन द एक्टिव से पैसिव वॉइस कह रहा है इट इज बिलीव्ड by the people that the rare sentence it is believed that it is real present is believed to have observed the rare element. Right option D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 नंबर का चूज द ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करना है स्पीकर द एक्सपेरिमेंट लेफ्ट द साइंटिफिक एविडेंस एंड देयरफॉर फील्ड ऑफ द ऑडियंस क्या है परशुर यहाँ देखिए परशुर की दो स्पेलिंग देखिए टू लगा हुआ है तो थर्ड ये लकी थर्ड फॉर्म ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा परशुर में जिसमें यू लगा हुआ है स्पेलिंग इनकरेक्ट है करेक्ट स्पेलिंग PER होता है तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 69 नंबर सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सक्लूडेड सेंटेंस ऑफ लैकोनिक मतलब कंसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 17 choose the sentence which is the adjective and its degree without grammatical error मतलब वो एरर देखना है कि डिग्री पे ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए क्या है ऑप्शन ए इज द एनालिटिकल रिपोर्ट इज सुपीरियर देन सुपीरियर के साथ देन का यूज नहीं होता है सुपीरियर देन से यहाँ पे भी देन लगा हुआ ये भी नहीं होगा एंटिक्स रिपोर्ट ऑफ मोर सुपीरियर से पहले मोर का यूज नहीं होता है टू आता है तो टू करेक्ट है पर मोर का यूज नहीं होगा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सुपीरियर टू द प्रीवियस डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 number identify the correct punctuation in the following sentence करेक्ट पंक्चुएशन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 हमारा identify the correct punctuation sentence in the following sentence the speaker said success required discipline perseverance and the hard work the speaker shared that the success requires discipline and the hard work the speaker shared the success required discipline perseverance and hard work the speaker तो राइट आंसर है हमारा 71 का सी इज द राइट आंसर द स्पीकर सेड दैट सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन डिसिप्लिन के बाद लगा हुआ है परसिवरेंस के बाद लगा एंड हार्ड वर्क करेक्ट सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर which word is the closest and synonyms synonyms क्या है ऑडेसियस क्या होता है साहसी ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी बोल्ड
हो गया। ए इज द राइट आंसर। बोल्ड में साहसी, टिमिड में डरपोक होता है, हम्बल दयालु। तो ए इज द राइट आंसर। Select select the most select the option of which is the complete subject and we identify the correctly sentence. Many skilled artists from different region and particular next region. Different region, many skilled artists and from different region. Skilled artist different. तो right answer हमारा option B is the right answer. Many ये पूरा आ जाएगा. Many skilled artists from the different region. 74 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम साउंड। साइलेंट नहीं होना चाहिए तो क्या आर में एच साइलेंट रहता है, एयर में भी एच साइलेंट, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट रहता है, घोस्ट में कोई एच कोई वर्ड साइलेंट नहीं रहता। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर है 75 क्या है चूज द सेंटेंस विच द एडवर्ब्स फ्रीक्वेंट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज हुआ है। He arrived late yesterday about time दिखा रहा है। The guest sat nearby. She waited patiently outside the office. The place after place दिखाता है after often error frequency है तो D is the right answer. Next 76 number in the sentence you must complete the assignment today. The verb must is auxiliary verb must क्या नहीं must or to is modal auxiliary verb is the right answer. Next question 76 number 77 number sorry 77 number क्या कह रहा है choose the sentence maintain grammatically accurate or conveying the polite request kindly to lend me your notes for a day। नहीं कंडीशन टू तो नहीं आएगा तो ये गलत हो गया काइंडली लेंडिंग में योर नोट्स फॉर एनजी डिडेंटियल फॉर्म में आएगी काइंडली लैंड में योर नोट्स एंड डे काइंडली यू नहीं आएगा तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 78 नंबर select the most on which gender transformation grammatically incorrect। ग्रैंड सुल्तान सुल्ताना एम्पर एम्प्रेस डीप डिचेस होता है पेट्रोल का पेट्रोनेस होता है। तो आप देख रहे हो इसमें सभी आपको लग रहा होगा कि सभी कुछ करेक्ट है लेकिन क्या है इसमें सुल्ताना में सुल्ताना की स्पेलिंग रहती है इसमें ई नहीं आता है तो करेक्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। Choose the most appropriate word and completely choose the sentence. A direct started of the failing of the completely with the revised regulation were permitted the participating with the academic confidence. Somebody, nobody, anybody or anyone else. क्या आएगा इसमें? B is the right answer. Anybody आएगा। Next question है question choose the correct interrogative sentence from the given had the student submitted the assignment yesterday। yesterday past indefinite को दिखाता है तो had नहीं आएगा। have the student submitted have present को दिखाता है तो yesterday गलत हो गया। did the student assignment yesterday ये सही है। did the student have क्योंकि ये have आ गया ये गलत हो गया। right answer is C is the right answer। Next question है 81 number in the sentence she has been reading 3 hours। the verb phrase has been is reading is non-finite verb with the compound transitive verb modal construction finite and English is D is the right answer finite verb है ये। Next one 82 number select the sentence in which the preposition use जो preposition का यूज किया है committee deliberate at the proposal of triage for triage deliberate over the proposal for triage committee deliberate about on the proposal so the committee deliberate on the proposal for triage is the right answer। Next question number
लेते हैं 83 नंबर। क्या है, चूज द करेक्ट प्लूरल कंप्लीट सेंटेंस कमिटी के स्ट्रिक्ट बिफोर द अप्रूविंग सच प्रोसेस इन द फंडिंग। क्या है, क्राइटेरियंस क्राइटेरिया क्राइटेरिया होती है, करेक्ट प्लूरल होती है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सेंटेंस करेक्टली यूज इन द कलेक्टिव कंजक्शन। क्या है, नाइदर, नाइदर के साथ नॉर आना चाहिए, नाइदर मैनेजर नॉर, ये सही है। एम्प्लॉय इन द वर्क सही है। देख नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइदर विद नहीं आएगा, नाइदर ऑफ द एंड भी नहीं आएगा, नाइदर ऑफ द व्हाट भी नहीं आएगा, तो ए इज द राइट आंसर। नाइदर ऑफ, नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है। 84 नंबर का 5 नंबर को क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 85 कह रहा है select the completely quoted from the sentence the teacher said let the beginning discuss immediately। let us the beginning immediately 85 मिनट। तो let us किस क्या है, या तो बी में, या तो बी में चेंज होता है या डी में चेंज होता है। तो ये अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो बी आ जाएगा, अन्यथा दे आएगा। तो हमारा थर्ड पर्सन का है, टीचर लिखा हुआ, यानी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ रेस्ट के बाद दे का यूज होता है, शुड का यूज होता है इसमें। देख लेते हैं, टीचर सजेस्ट दैट दे शुड, करेक्ट है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एवरी सेंटेंस यूज इंटरजेक्शन करेक्टली। कौन सा सेंटेंस है, इंटरजेक्शन है, तीन है इंटरजेक्शन को दिखाएगा, यानी कि हरी टीम बोन, टीम हरी बोन, टीम हरी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन ऑफ विच इज द नाउन चेंज इन द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन तो कॉमन नाउन से तो का नाम में हमें बदलना है। तो माउंटेन हिल, माउंटेन का नाम होता तभी प्रॉपर होता। सिटी टाउन ये भी नहीं है। रिवर, रिवर नदी है, नदी का नाम गंगा है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इट इज 8 नंबर का अकॉर्डिंग टू, ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ेंगे। देर वाज अ रिच industrial who was in decline towards being the spiritual life often hearing and God is strong and will beat the silence and the tears of the loved. However, I continue to live to serious life and probably confront one day when he was meditating, the gardener reflected upon the beauty of the flowers and the nature. He had the previous experience of silent meditation of the vision of the voyage onward journey, and he saw the vision of the after and the journey in the end of undertaking journey. He was long negotiation. It was right answer is option। क्या क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? According to passage, where was the industrial when he mysterious experience? तो ये कहाँ गार्डन में बैठ के कर मेडिटेशन कर रहे थे। ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू passage the what is the vision of renewing the journey industrial would be undertaken in the life। तो सी इज द राइट आंसर है इसका, सही है। अडॉप्ट and the second long यह दूसरे के बारे में सोच रहा था। Why did the industrial often leave the silence? A disliked the luxurious move. He was afraid futures wealth and long ago. Yes, this is the right answer। तो हमारे ये इंग्लिश का भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लेते हैं हम 90 के बाद SST का लेते हैं। SST हमारा क्वेश्चन नंबर 91 इसमें हो रहा है। क्या कह रहा है, शहरी वातावरण में उच्च स्तर की ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क रहने पे आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा शोर में कौन सी हड्डी टूटना, नो त्वचा संक्रमण, नो श्वसन विकार, नो हृदय रोग का खतरा हो जाता है अधिक शोर के कारण।
इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, चावल और आलू कैसे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है और कौन पोषक तत्व ग्लूकोज उठकर शरीर के लिपोचिन मुख्य स्रोत बनता है? प्रोटीन नहीं होता है, विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर पर कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने में खाना निकलने में रुकावट हो जाती है? क्या है? गाइटर, अस्थमा। सी इज द राइट आंसर, गाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ताल कितने चार समान दबावों में विभाजित होती हैं? ए 10, बी 12, सी 16, डी 11। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 16। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकाय शैवाल का जमाव स्वाभाविक विषैले पदार्थों उत्पादन में कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए है मिट्टी का अम्लीय भूजल का क्षरण, ऑप्शन सी ए यूट्रोफिकेशन और कैडमियम का संचय। सी इज द राइट आंसर, यूट्रोफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक पुरावशेष राजकुमारों के बारे में जिन्होंने ज्ञान शासन किया और उसके उपयोग में नवी भाषा को विभिन्न व्यापार के लिए अपनाया? जानकारी प्रदान करता है। ये क्या है? जीवाश्म। यस, सिक्के। जीवाश्म मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और ऑप्शन डी सिक्के। तो राइट आंसर इज सिक्के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहरी क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं की सेवाओं के लिए जाने निम्नलिखित में शहरी क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता सबसे अच्छा वर्णन क्या है? सीमित परिवहन संचार, उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। ऑप्शन बी इस केवल कृषि और निर्भरता, ऑप्शन डी मानव संख्या के सुधार विभाग। तो शी इज द राइट आंसर, उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में चलते हैं हमारा। क्या सिंकहोल और भूमिगत गुफा किस प्रकार की भू आकृति की विशिष्ट करती है? कास्ट और भू आकृति, और फिर भू आकृति, ज्वालामुखी भू आकृति और नदी भू आकृति। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कास्ट एंड भू आकृति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने कौन सा मौलिक अधिकार? 19A में क्या है? स्वतंत्रता की बात करता है तो स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा करने, समानता का शोषण सुदृढ़ करना ही इज द राइट आंसर, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, यदि अक्षांश रेखाओं को 0 के अंतराल में खींचा जाए तो दोनों गोलार्ध मध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाएं वृत्तांत को खींची गई है तो कितनी संख्या होगी? इसकी होती है 179। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं किस प्रकार की जलवायु में तापमान का ना तो गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा होता है, ठंडे फूल पत्ती खिल जाते हैं। तो क्या है? ध्रुवीय जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्यस्थलीय जलवायु। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समशीतोष्ण जलवायु। 102 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है? कोयला भंडार दक्षिणी तटीय क्षेत्र में नहीं, ये पूर्वी में है, तो ये गलत हो गया। और बैक्साइड भंडार उत्तरी पहाड़ी में नहीं, कोयला के भंडार को पूरी राज्य में। यस करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वैक्यूम पैकेजिंग वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों को शेल्फ लाइफ होती है। ऑप्शन ए उच्च तापमान वाला वातावरण, ऑक्सीजन रहित वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण, सूर्य प्रकाश वाला होता है। ऑक्सीजन रहित वाला, ऑक्सीजन कम हो जाती है इसमें। बी इज द राइट आंसर। प्राथमिक चिकित्सा क्या कहता है के रूप में मुख्य रूप से तात्पर्य चोट के स्थान की जाने वाली शल्य चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा शुरुआत में तुरंत की जाती है। तो क्या है? ठीक से दी गई अस्पताल में वो
चिकित्सा पेशेवर के आने से तत्काल आपातकालीन। यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं हम। क्या है और समाज के शासन की व्यवस्था किस प्रकार के प्रशासन से प्रभावी है? ए केंद्रीकृत प्रशासन, बी अंतिम प्रशासन, जो केंद्रीय प्रशासन इज द राइट आंसर। केंद्रीय प्रशासन। शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के केंद्र को कहा जाता है। सामान्य व्यायाम, अनुकूली शारीरिक शिक्षा, खेल प्रबंधन, भौतिक चिकित्सा। तो 20 तरह का अनुकूली शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्वयं रजते ईश्वरा की अवधारणा के अनुसार भारतीय संस्कृति में किस प्रकार की ध्वनि को ईश्वर माना जाता है? वह भारत पिच और ट्यून की लेतार वाले यंत्र पर करता है जब तक वो निश्चित करता है। सॉरी, पूरा रिपीट किया था। हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। स्वयं राजते इति स्वर अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किसी ध्वनि की स्वर माना जाता है? ऑप्शन है हमारे, जब वह मानव पीठ पर किए गए तार के वाद्य यंत्र उत्पन्न करता है, जब वह निश्चित लयबद्ध ताल को अनुसरण करता है, जब वह स्थिर और मधुर उत्पन्न करती है और स्वतंत्र रूप से बने रहने की इच्छा मिलती है। यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है खेल और प्रदर्शन के गलत तरीके से बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का तरीके से उपयोग किया जाता है। ये है तंदुरुस्ती, प्रशिक्षण, सहन शक्ति या डोपिंग। इज द राइट आंसर, डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने की प्रवृत्ति को तेज लाने के लिए प्रशिक्षण शास्त्रों के पहले दौरान के बाद रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करते हैं? ऑप्शन ए पोषक तत्वों का समय निर्धारण। यस, इज द राइट आंसर। पोषक तत्व का समय निर्धारण जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए, कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर शेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है? तो शुष्कन विधि। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 का गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां और तंग कपड़े के जल क्यों उतार देते हैं? ये कहते चोट लगने की वजह, साफ दिखने के लिए नहीं, बीज स्फोटकों के सूजन को कम करने के लिए, रुकावट को यस टाइट होता है तो वो जो हमारी नसें होती है वो हो जाती है, इसे कम करने के लिए। बीज द राइट आंसर। 112 है पौधे की सामग्री कृषि अवशेषों के शैवाल का पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण ईंधन की तकनीक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। क्या है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन और आणविक ईंधन, ऑप्शन खनिज ईंधन, ऑप्शन जैव ईंधन। करेक्ट और जैव ईंधन इज द राइट आंसर, जैव ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 पेरिस के खेलों के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें महिलाओं ने पार्ट लिया था। तो क्या है? वैश्विक स्तर पर भागीदारी है, इस पर स्पर्धा का आयोजन है, इस पर ओलंपिक गाँव पे खेलों में महिलाओं को पहली भागी देती है। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फूलों की सुगंध और सुंदरता के लिए पार्क में सड़क के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सड़क के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं? ईंधन और आपूर्ति के लिए नहीं, खाद्य उत्पादन के लिए, सौंदर्य संबंधी उत्पादन के लिए, सब्जी के लिए, सौंदर्य संबंधी उत्पादन के लिए। यस, बी द राइट आंसर। 15 नंबर 30 इंच एक कदम के उपयोग में स्थिर अवस्थी मार्च शुरू करने के लिए ड्रिल कमांड उपयोग किया था, मार्च फॉरवर्ड आया था। बी इज द राइट आंसर। बीज के अंकुरित पौधे के विकास के लिए मुख्यतः कौन सी परिस्थिति आवश्यक होती है? इसमें नमी लाई जाती है, नमी तापमान और ऑक्सीजन, सूर्य को प्रकाश आवश्यकता नहीं, निवड़ता नहीं होती है, मिट्टी के प्रकार और कीट की वर्षण, कार्बन डाइऑक्साइड में इज द राइट आंसर, नमी उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। जैसा कि अर्थशास्त्र के वर्णित है, मोर प्रशासन की किस विशेषता के
इस विशेषता ने उसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन को सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रांतों के केंद्रीय प्राधिकारी निरंतर भागीदार एक उच्च संगठन नौकरशाही और खुशहाल नागरिक जीवन सेवा से। यस, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। 18 कह रहा है में कौन सा कारक मृदा निर्माण की मृदा अपरदन और परिवहन के अपेक्षा के लिए अपक्ष के कारक के रूप में कार्य करता है? ज्वालामुखी, ऊष्मा, चुंबकीय बल, अपकेंद्रीय, हाँ बहता हुआ पानी। तो राइट आंसर है बहता हुआ पानी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी और जलवायु कोमल लकड़ी व्यवसाय के का दिखाती है? तो शवाना, प्रेरी, टुंड्रा और टेंगा। तो शी इज द राइट आंसर, टेंगा। दीर्घकालिक विकास के कार्य करते संसाधनों के सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? संसाधन असीमित निष्क्रिय अनुमति देता है, नई तकनीकी और आवश्यक को कम तक भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जी, शी इज द राइट आंसर, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर का क्वेश्चन है इस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में ब्रिटिश स्थिति की शुरुआत की थी। 17वीं शताब्दी में 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था उदाहरण है जो समाज में आवश्यकता को पूरा करती है? मदद मौसम की जलवायु परिवर्तन की नदियाँ, परिवार शिक्षा, समाज के लिए परिवार शिक्षा बाहरी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विधि जिसमें शिक्षक केंद्र शिक्षक सीधे अवधारणाओं को व्याख्या करता है? चर्चा, भूमिका निर्माण, व्याख्या, प्रोजेक्ट विधि। तो व्याख्या। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21-24 स्कूल बगीचे में सब्जी लगाने के पहले तक पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? रोजाना पानी पीने, पीएच मान परीक्षण और उसे तैयार मतलब उपजाऊ बनाना। यही भी इज द राइट आंसर। कौन सी मौलिक अधिकार जैसे नागरिकता अपने किसी अन्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौलिक अधिकार जो है उनके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 भारत में ताम्र युग को शरजयत के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र युग को किस नाम से जानता है? लोह युग, कुषाण युग, मध्य पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग। डी इज द राइट आंसर, ताम्र पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 क्या है? कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भाग के रूप में वर्णित है? उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। मैदान, पर्वत तो ऊंचे होते हैं, वादियां भी मैदान। शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 क्वेश्चन नंबर राइट हियर पिन बेंड दर्शाने वाले चेतावनी यातायात चिन्ह निम्नलिखित में सड़क की ज्यामिति को इंगित करता है? आगे दाई और मुड़ता हुआ तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़। यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यायाम और स्ट्रेचिंग से पहले 5 मिनट का वार्म अप करना से मांसपेशियां खुलती है और उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रहता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कढ़ाई और सुई के काम के दौरान कपड़े के कसकर रखने के लिए सिलाई करते समय सिकुड़ने के लिए जानकारी औजार उपयोग होता है। तो क्या होता है? इसका नाम होता है कढ़ाई हुक। जो सुई जिससे अंदर जाती है छोटा सा लगा होता है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी वीडियो द्वारा लिखित है? वीडियो द्वारा क्या सीमावर्ती रक्षा कर्मियों का नव विकास कार्यक्रम पर्यवेक्षण की निगरानी। यस, बी इज द राइट आंसर, विकास पर्यवेक्षण की निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति को देखने की क्षमता को प्रभावित करती है? अंधापन, कमजोरी, दृष्टि, अंधापन।
विजिबिलिटी होती है, उत्तर बाधिता बौद्धिक सुनने की होती है, ये दृष्टिबाधिता। डी इज द राइट आंसर, दृष्टिबाधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों की संरक्षण और सुरक्षा को सबसे अधिक सहायक है? भूमि साफ करने के लिए वनों की आग लगा देनी चाहिए। नो, बड़े पैमाने पर लकड़ी की वृक्षों की कटाई करनी चाहिए। अधिक वृक्षारोपण वाले वनों की रक्षा करनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर। खाद्य श्रृंखला के उत्पादों को स्वपोषी जीवों के हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? वे मृत पदार्थों का अवरोधन करते हैं और अगले पोषण स्तर पर जीवों का यह पोषक तत्व प्रदान करता है। इसी पोषक तत्व को पूरा करने के लिए प्राप्त करते हैं, उससे वे अपनी खाद्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों और निर्भर रहते हैं। वे सौर ऊर्जा को ग्रहण कर और उसे अगले स्तर पर उपभोक्ताओं को देते हैं। डी इज द राइट आंसर। 135 है, नियमित घरेलू सफाई के लिए धूल, गंदगी, कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया को घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने की स्वच्छता के लिए करते हैं ये सब। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, पुनर्चक्र की कैंडल को डाला तो पीछे मुख्य विचार क्या है? उत्पादों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए दूसरे देशों में निर्यात किया जाता नहीं, उत्पादों का निर्माण किया जाता है और सीधे लैंड को डाला जाता है नहीं, उत्पादों की इस तरह निर्माण किया जाता है कि उपयोग आसानी से दोबारा इस्तेमाल कर किया जा सके। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारतीय परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी? जो वस्तुओं के और लोगों के आवाजाही की नदियों के नियंत्रण के लिए बैंक नोट और जलधाराओं का उपयोग करती थी। ऑप्शन ए समुद्री व्यापार, अंतर्देशीय जलमार्ग, रेल टंक रोड नेटवर्क और एरियल रोपर। यस, बी इज द राइट आंसर, अंतर्देशीय जलमार्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों के जागीरदारों के सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व था? सामंती समाज। यस, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत स्वर पा को के नाम से जाना जाता है। पंचम अक्षर बताइए। पा, सा, रे, गा, मा, पा। जिस सिंचाई पद्धति को उत्सर्जन के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद-बूंद पानी डालने की विशेषता होती है, बूंद-बूंद पानी की ड्रॉप सिंचाई रहती है, ड्रिप सिंचाई रहती है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदू शाही शासक को महमूद गजनी पेशावर के युद्ध में 1001 एडी को पराजित किया था? यह इसको किया था जयपाल को किया था। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पोषक तत्व को दीर्घकालिक करने के कारण आयु में अन्य बच्चों की तुलना में काफी लंबा और है काफी कम लंबा, इस स्थिति को क्या कहते हैं? अवरुद्ध विकास में, मतलब वो स्टॉप हो गया है, रुकावट, अवरुद्ध आ गई, रुकावट आ गई है, तो सी इज द राइट आंसर, अवरुद्ध विकास। 43 नंबर कह रहा है 86 में संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ माता वगैरह को विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया जाता है? विशेष शिक्षा उपकर करों का भुगतान सुनिश्चित करना। 86 संविधान संशोधन मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो 14 वर्ष के अधिकारी बच्चों को उच्च शिक्षा का खर्च नहीं से 14 डिसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, इसे लोगों को उपजाऊ और तब तक लाभ जब तक वो लक्ष्य प्राप्त करना हो सके, ये स्वामी विवेकानंद का। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 साल से अधिक उम्र के किसी कोष में मौजूद वयस्क बच्चे को अगर तुम दम घुटने रहा है तो प्राथमिक उपचार का क्या करेंगे? केवल छाती को दबाएंगे? नहीं, ठंडा पानी लगाएंगे? केवल सांस लेंगे? पेट को थकती देगा और पेट इज द राइट आंसर, पेट में दबाव डालेंगे। निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक उपचार को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? प्राथमिक शिक्षा, प्रयोगशाला का शिक्षा, सर्जरी दिखाना, खेलकूद संबंधी फिटनेस के दौरान जीवन रक्षा करना। डी इज द राइट आंसर, जीवन रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में
कार्य करता है, जिसके कलाकार का शब्द ताल में बनाए रखते हैं। आलाप, स्वर, ताल, राग। ऑप्शन सी इज द ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा वर्ड क्रमशः स्थलीय वातावरण को जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? वन और महासागर। स्थल में क्या होता है? वन होते हैं। तालाब तो पानी होता है, झील नहीं। इस तरह ढंग से वन और महासागर। वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाद। पाद मतलब फुटपैर। बीज दर्जन से सीमा, सड़क और संगठन गैर बुनियादी ढांचे एक हिस्सा को स्पष्ट सदृश रणनीति सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है? इम्फाल, बी लद्दाख, सी असम, सी आंध्र प्रदेश। बी लद्दाख, बी इस तरह से। तो चलिए आज का पेपर सॉल्व हो गया है। मिलते हैं अगली बार। बाय।